हेलो बच्चों, आपका गरिमा स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं नीतीश सर आज तत्सम और तद्भव के बारे में बताऊंगा। जो किसी भी एग्जाम में तत्सम और तद्भव पूछे जाते हैं। सबसे पहले तत्सम और तद्भव होता क्या है, आइए जानते हैं। तत्सम और तद्भव, तत्सम का अर्थ होता जो शब्द संस्कृत के समान होता, अर्थात जो शब्द संस्कृत का होता है उससे तत्सम कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित होकर, जो शब्द संस्कृत से परिवर्तित अर्थात बदल कर जिसके उच्चारण में परिवर्तन हो, वो शब्द तद्भव कहलाता है। आइए तत्सम और तद्भव का रूल के बारे में बात करते हैं। तत्सम और तद्भव पहले होता क्या, देखिए। अक्षा वाली वर्ण तत्सम होता है, जबकि ख और छ वाला वर्ण तद्भव होता है। जैसे अक्षर ले लीजिए, अक्षर संस्कृत का शब्द है अर्थात तत्सम। इसी प्रकार अक्षर लिखा जाता है अक्षर। ले लीजिए, अक्षी मतलब अंक होता, अक्षी मतलब अंक। अक्षा वाला वर्ण तत्सम होता, जबकि खा वाला अक्षी मतलब अंक होता जो तद्भव है। इसी प्रकार मक्षिका ले लीजिए, मक्षिका मतलब होता मक्खी, देखिए खा वाली वर्ण है। इसी प्रकार ले लीजिए क्षीर, जो सब क्षीर का खीर होता है, खीर तद्भव शब्द है, जबकि क्षीर तत्सम शब्द है। इसी प्रकार ले लीजिए साक्षी, इसका होता साखी। जिसे ले लीजिए क्षेत्र का होता खेत। अर्थात जो शब्द छा वाली हो, अक्षा वाली, जो शब्द अक्षा वाली हो वो तत्सम होते हैं जबकि ख और छ वाली शब्द तद्भव होती है। जो शब्द अक्षा वाली होगा, कहीं पर भी आप अक्षा वाली शब्द दिखे तो आपको तत्सम मार देना है, टिक करना है। उसी प्रकार खा और छ, अधिकांशतः 99% ये रूल उपयोग होता है। छा वाली शब्द हमेशा संस्कृत होती है अर्थात तत्सम, और खा और छा वाली शब्द इसी प्रकार दूसरा रूल है वो वाला शब्द तत्सम होता है। वो वाला शब्द तद्भव होता। अर्थात आइए पकड़ते, जैसे बनिया शब्द ब वाला शब्द तद्भव, उसका संस्कृत हो जाता बनिक अर्थात तत्सम बनिक। और भी ले सकते हैं, जैसे बंदर का बोनर, जिसे ले सकते हैं बरसात, इसका वर्षा। और भी ले सकते हैं बारात का होता है बरयात्री। वो वाला शब्द हिंदी होता है, जबकि वो वाला शब्द संस्कृत अर्थात वो शब्द कहीं पर भी वो शब्द दिखे अर्थात तत्सम। वो वाला शब्द तद्भव होता है। वो वाला शब्द तत्सम, जबकि जो वाला शब्द तद्भव होता है। जैसे युग, यमुना का जमुना, योग का जोग। उसी प्रकार यो वाली जितनी संख्या है, जैसे योद्धा,
य वाली शब्द संस्कृत की होती है अर्थात तत्सम, जबकि ज वाला शब्द हिंदी होता अर्थात तद्भव होता। इसी प्रकार चौंद वाला शब्द 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 तद्भव तद्भव, जबकि अनुसार वाला शब्द 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 तत्सम होता है। जैसे दांत का दंत, चौंद का चंद्र चंद्र। उसी प्रकार री वाली शब्द संस्कृत की होती है, री वाली शब्द संस्कृत की होती है, संस्कृत की होती है अर्थात तत्सम तत्सम। इसी प्रकार री भी तत्सम होता है, तालम स्व भी तत्सम होता है, षटकोण वाला स्व अर्थात मूर्धन्य स्व आधा वर्ण अनुस्वार, और ख और छ तद्भव, जो तद्भव होता है, व भी दंत स्व भी, और चौन बिंदु भी तद। जैसे री का मृतिका 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 मृतिका, री आया तत्सम हुआ। इसी प्रकार ऋषि ऋषि, ये सभी शब्द तत्सम होते हैं। री वाले जितने भी शब्द हैं वो तत्सम होते हैं। उसी प्रकार तालम स्व, जैसे श्वेत श्वेत श्वेत। इसी प्रकार स्वसूर स्वसूर स्वसूर, समश्रु समश्रु, ये सभी वर्ण तत्सम होते हैं, जबकि दंत स्व वाली शब्द तद्भव होते हैं। जैसे ससुर ससुर ससुर, सफेद। उसी प्रकार मूर्धन्य स्व वाले शब्द तत्सम होते हैं, जैसे ऋषि ऋषि। उसी प्रकार ऋण, री वाले शब्द तत्सम होते हैं आधा वर्ण वाला, जैसे चंद्र अग्नि अग्नि, ससुर आधा वर्ण, श्वेत। ये सभी आधा वर्ण के जितने भी शब्द होते हैं तत्सम होते हैं। और चौन बिंदु वाला भी, अनुस्वर वाला तत्सम, चौन बिंदु वाला तद्भव। उसी प्रकार चौंद, दांत, बांध, ये सभी वर्ण होते हैं। अनुस्वर वाला शब्द जैसे दंत दंत रंत, ये सभी वर्ण तत्सम होते हैं। इसी के साथ आप इतना सीधी बात में ये सभी बात आप ध्यान रखें, किसी भी शब्द का तत्सम और तद्भव आप पहचान सकते हैं।